हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की, वीडियो एग्जाम की, या यूपी पुलिस की तैयारी, या किसी भी स्टेट से हैं, तो ये क्लास समझिए आपके लिए अमृत के समान है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन कहाँ गया? अरे चलिए, पहला क्वेश्चन शायद ऊपर रह गया, हमने दो क्वेश्चन से स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए। चलिए, आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। सभी लोग जवाब देंगे और जवाब के साथ साथ काउंटिंग भी करते चलेंगे कि कितना स्कोर आपका यहां पर बन रहा है आज की क्लास में। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो, हमने बताया था कि जो सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात सौरसेन जो आपका जैसे मथुरा है, ये सौरसेन जनपद के पहले आता था, तो उसी के नाम से भी पढ़ा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है और यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। यहां पर बताइए, बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है यह किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। यहां पर जवाब दीजिए 2 नंबर में। चलिए, तो देखो भाई, यहां पर जिसका जवाब आ रहा है यहां पर बी नंबर, मगधी अपभ्रंश। हमने बताया था मगध साम्राज्य, अगर आपको याद होगा, मगध मगध बिहार को कहते थे, बिहार को, तो इससे तो आपको याद हो गया तुरंत कि बिहार और आपका मगध कितनी आसानी से याद हो गया। तो याद रखिए, मगध अर्थात यहां पर मगधी अपभ्रंश से आपका हुआ है, मगधी अपभ्रंश से। ठीक है, जैसे आपका पटना, गया, हजीबाबाद आदि जिलों में ये बोली आपकी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंगिका किस राज्य की बोली है। अंगिका किस राज्य की बोली है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? अंगिका, देखिए, अंगिका आपके बिहार की है, इसको नोट करिएगा। यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। अंगिका बिहार राज्य की बोली है और ये कहां पर बोली जाती है? जो नेपाल का तराई भाग है, कहां पर? जो नेपाल का तराई वाले भाग है वहां पर बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग कई नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऊ हमारा के खिलही ना देत रहे कहां की बोली है। जल्दी बताइए कि ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे, ये कहां की बोली है? जल्दी से बताइए और जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ये भैया यहां पर देख सकते हैं, बोलने से पता चला कि वो हमरा के खेला ही ना देते रहे, ये भोजपुरी बोली में आता है। ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा, भोजपुरी। देखो, भोजपुरी में देखा जाए, भोजपुरी बोली में सर्वनाम में बहुत ऐसे आते हैं, जैसे हम, हमरा, हमनी का, तोहार, तोहनी का, ओकार, हुकर, है ना, ये शब्द आपके आते हैं, याद रखिए। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो चलिए, देखो, दिया गया है जो जिनका उच्चारण व्यंजन स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन में उच्चारण, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो ऐसे इनको क्या कहते हैं? यहां पर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्वर हो जाएगा। स्वर ही तो होते हैं ना जो स्वतंत्र होते हैं, और इनका प्रयोग हम लोग करते हैं व्यंजन के उच्चारण में करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा जिसका भी आ रहा है बी नंबर है। अपना 1 नंबर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। चलिए बताइए, हिंदी भाषा में स्वरों की जो संख्या है वो आपकी कितनी संख्या है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, जब स्वरों की संख्या बोले तो आपको जवाब क्या देना है? 11, 4, 7 या 2। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो देख सकते हैं आपका जवाब आ चुका है। यहां पर कितनी होती है? सॉरी, माफ करिए, स्वरों नहीं है, हर्ष स्वर दिया गया है, माफ करिएगा। यहां पर देखो, हर्ष स्वर दिया गया है, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर मतलब आपके लघु स्वर है ना, लघु स्वर। तो लघु स्वरों की संख्या होती है 4 होती है। क्या? 4 होती है। हाँ, अगर मान लो स्वर पूछ लेता तो आप 13 बताते, 11 बताते, 11। लेकिन यहां पर हर्ष स्वरों की संख्या, जिन्हें लघु स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और आपका जो ऋषि होता है, ये 4 होते हैं। तो जिसका भी ऑप्शन बना है यहां पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। चलिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर लॉक करिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक। क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे मान लीजिए लड़का हो गया,
है ना, एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं। नदी हो गया, एक ही प्रकार की हो गई ना, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जातिवाचक संज्ञा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब यहां पर बताइए, जातिवाचक कामायनी, आम, रसीला या वकील, इनमें से कौन है जो जाति के अंतर्गत आपका रखा जा सकता है। आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द जो है वो कैसा है। अब आप बताइएगा कि यहां पर जो दिन है, दिन ये कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, क्या है, जल्दी से जवाब दीजिए। यहां पर आंसर क्या होगा। भैया आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो लोग यहां पर जुड़ चुके हैं और लाइक करने के लिए भूल गए हैं किसी कारणवश, है ना, तो लाइक शेयर भाई साथ में कर दीजिए, तो थोड़ा आनंद भी आने लगता है। ठीक है, चलिए, दिन कैसा है। आप कहोगे कि मेरा दिन तो खराब हो गया, मेरा दिन तो अच्छा हो गया, तो दिन कैसा है, कैसा मतलब आपका जवाब हो गया यहां पर पुल्लिंग, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। दिन कैसा और कैसी से अगर आपको नहीं पता चला है तो हमने बताया कैसा। देखो हमने बताया कैसा, और एक होता है शब्द कैसी। क्या होता है, कैसी। हाँ, हर एक चीज में अपवाद जरूर होते हैं। हमने बताया रोटी कैसी है, क्या रोटी कैसी है, कैसी। हमने ये तो नहीं कहा रोटी कैसा है, या आप लोग भी नहीं कहते हैं रोटी कैसा है, आप लोग कहते हैं रोटी कैसी है। और कैसी से आंसर आता है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और अगर कैसा से जवाब आता है तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे पानी कैसा है, यही तो बोलते हैं, पानी कैसी नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब है पानी क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। उम्मीद है पहली बार जो जुड़े होंगे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपका इनमें से कौन सा है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या है। अब जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर राशि कैसी है आपकी, कुर्सी कैसी है, चील कैसी है, लेकिन पक्षी कैसी नहीं, पक्षी कैसा है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। यहां पर पक्षी जो आपका है ये पुल्लिंग है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उर्दू शब्द दिया है सौदा, मतलब जो पूछे एग्जाम में कि सौदा कैसा है, सौदा कैसा शब्द है, तो आपका उर्दू शब्द आपका है। तो ये बहुवचन में इसका रूप क्या हो जाएगा। बहुवचन में पूछे तो देखो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिए, सौदा का बहुवचन हो या कोई भी हो तो उसका वचन एक ही होगा, सौदा का सौदा ही होगा, चाहे वो बहुवचन में हो चाहे कोई इसमें हो, क्योंकि ये आपके हमेशा बहुवचन में ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी में मैं का बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा। मैं जो आपकी सर्वनाम है, अब आप बताइए कि मैं का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बताएंगे, हैं म्यू तो कर नहीं देंगे, आप कहेंगे हम, क्या कहेंगे, हम कह देंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा मैं का मतलब हम। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। बड़ा सम्मानी व्यक्ति हो मतलब शब्द होता है कि मैं ना कहा है, हम कह दे कि हम आपको है, जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं हम, है ना। और तुमको हमने कभी जल्दी गलती में निकल गया हो तो निकल गया हो, लेकिन हम आपको हमेशा तुम नहीं बोलते हैं, आपको बोलते हैं आप ही बोलते हैं। एक आदि तो हो जाती है, जैसे हम लोग पहले डिप्लोमा कर रहे थे, मतलब पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, है ना, तो उस समय हमको एक सभ्यता सिखाई गई कि आप किसी व्यक्ति को अगर आप बोलते हैं तो आपकी आदत हमेशा ऐसा बन जाएगा, ताकि आप कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आप हमेशा आप ही बोलेंगे, ना कि तुम बोलेंगे, है ना। तो इसका आपसे जवाब हो जाएगा यहाँ पर हम हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे वह बहुत अच्छा लड़का है मैं वह कौन सा सर्वनाम है। चलिए यहां पर बताइए, वह बहुत अच्छा लड़का है वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह की अगर बात करते हैं तो देखो यहां पर हमने बताया था यह और वह, यह और वह क्या होते हैं, निश्चय होते हैं, अर्थात यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन में आपका ए नंबर, यह और वह जो होते हैं निश्चयवाचक में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइएगा। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, अब आप बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर। चलिए यह दिया है ना, यह, और यह शब्द क्या बता रहा है कि यह निश्चय है, यह निश्चय है कि अच्छी बुक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि यह शब्द ही इंगित कर रहा है कि निश्चय है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि एक विशेषण शब्द आपका नहीं है, एक विशेषण शब्द आपका नहीं है, देखने से पता चल रहा होगा क्या, लजीला, लाडला, लापता, लेकिन लांछन जो दिया गया, लांछन है ना, लांछन ये आपका कह सकते हैं विशेषण आपका नहीं है ना। ये लांछन का विशेषण लंचित होता है, क्या लांछन का अगर विशेषण पूछ ले कि लांछन का विशेषण क्या होता है तो लांछित होता है, क्या यहां पर हो जाता है लांछित हो जाता है, लांछित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द जो है वो आपका है क्या। चलिए राम की गाय बहुत काली है, तो वाक्य में जो काली है तो है क्या,
सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्रविशेषण है। तो भाई आपको बताया गया है जब रंग रूप की बात करें, है ना, कोई गोरा है कोई काला है, तो भाई रंग रूप ही है ना, और रंग रूप जो आता है वो गुणवाचक विशेषण में आता है। मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक शब्द आपका कौन सा है। मतलब यहां पर अकर्मक क्रिया पूछा गया, अकर्मक। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटियों को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। जल्दी से बताइए यहां पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहां पर जो दिया गया है कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये अकर्मक क्रियार्थक वाक्य आपका है। अकर्मक क्रिया मतलब अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, और कुछ क्रियाओं में सकर्मक अकर्मक दोनों रूप में प्रयोग हो सकता है। तो घड़ा भरता है, घड़ा भरता है, यहां पर हो जाएगा घड़ा भरता है, ठीक है, तो यहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उठाना क्रिया का अकर्मक रूप बताइए। उठाना जो दिया है ये प्रेरणार्थक क्रिया है जो कि सकर्मक में है, लेकिन यहां पर अकर्मक पूछे तो अकर्मक क्या बन जाएगा, तो उठाना का हो जाएगा उठना। उठना यहां पर जो आपका है डी नंबर, उठना ये अकर्मक हो जाएगा और उठाना एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि करण कारक किस वाक्य में है। करण कारक किस वाक्य में है, 19 को ऑप्शन दीजिएगा। करण कारक किस वाक्य में है, राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो गिरने वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब को जो होता है वो कर्म होता है ना, तो यहां पर देखिए वह कलम से, करण से, किसी ना किसी कारण से अर्थात कलम से लिख रहा है, तो ये शब्द जो आपका है करण से हो जाएगा, और जिसका भी ऑप्शन आया है यहां पर बी नंबर, उसका ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताना है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो ये पूछा गया है। अब आप बताइए यहां पर बताइए कौन सा कारक हो सकता है। देखो यहां पर रेखांकित कर लीजिए, यहां पर जो सिर्फ दिया गया है कानो सुनी, इसमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, कानो सुनी में अंडरलाइन करना है। अब कानो सुनी जो आपका है क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहां पर कान से सुना होगा कि नहीं सुना होगा, से, करण से, कान से सुना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, करण कारक इसका आंसर राइट हो जाएगा। कान से सुनी या कानों द्वारा सुनी हुई बात, क्लियर है ना, कान से सुनी या कानों द्वारा सुनी बात, तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल आपको बताना है। सुरेश गीत गा रहा था, अब बताइए ये कौन सा काल हो जाएगा। अब वो जो गीत है वो अभी खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है, हमको नहीं पता है। मतलब ये है कि क्रिया अभी अधूरी है या पूरी है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है। इस कारण से ऐसी क्रिया जब पता न चले कि ये क्रिया पूरी है या नहीं है, तो वो अपूर्ण क्रिया होती है, अर्थात अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, देखो हमने बताया था कि मैं खाना खा रहा था, तो खाना जो शब्द होता है खाने क्रियासन होता है, लेकिन जब कभी भी आपसे ये दे दे कि यहां पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, या चुका था, चुकी थे, तो चुकना मतलब होता है कि कार्य पूरा हो चुका है। चुकना मतलब हो गया कि कार्य पूरा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि पूर्ण भूतकाल है। क्या है, पूर्ण भूतकाल बनेगा, ना कि आसन्न भूतकाल। ठीक है ना, आसन्न मत लगाइए, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भाववाच्य आपको छांटना है, भाववाच्य इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाववाच्य इनमें से क्या है 23 नंबर में। चलिए 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया। मतलब आपका जवाब आपके सामने मिल चुका है, तोते से उड़ा नहीं गया, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण इनमें से कौन है। अब आप बताइए भाववाच्य इनमें से क्या हो जाएगा। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहनी पत्र लिखती है और शीला सिखाया नहीं जाता है। निगेटिव जब आता है अकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया के साथ साथ निगेटिव वाला ही आपका भाववाच्य हो जाता है, ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इनमें से बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इनमें से कौन है। 25 नंबर लॉक करिए जल्दी से। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, उतना, है ना, ये तो होता है ना, मतलब ऑप्शन जो है सी नंबर इतना, इतना, उतना, यही तो होगा ना। यहां पर सर्वदा का प्रयोग कालवाची में प्रयोग करते हैं, सर्वत्र का प्रयोग हम स्थान में करते हैं, और यहां पर जो दिया है इतना, यही है परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द आपका कौन सा है। उसने कटोरा भर दूध पिया,
हमने बताया था अव्यय जो होता है वो एक्स्ट्रा वर्ण होता है, जिसको हटा देने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस अव्यय होता है वो वाक्य को सुंदर बना देता है। तो देखिए 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखो यहां पर देखो दिया गया सी नंबर भर, उसने कटोरा भर दूध पिया, है ना, कटोरा भर दूध पिया, तो वाक्य को सुंदर बना रहा है, तो भर शब्द जो आपका है ये अव्यय बनेगा, मतलब जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा भर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तत्सम शब्द आपका कौन सा है। तत्सम शब्द शुद्ध शब्द होता है, देख सकते हैं जो आपका दिया गया है कौन सा, यहां पर दिया गया है आपका अमृत दिया गया है ना, अमृत जो आपका दिया गया है वो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, अमृत जो दिया है ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए अच्छा एक पॉइंट ये बताइए, जो आंचल दिया है आंचल, तो आंचल ये शब्द कैसा है, जल्दी से बताइए, आंचल शब्द जो दिया है वो कैसा शब्द है। अगर इस पॉइंट को अगर आप बता देते हैं कि आंचल जो आपका है तत्सम है या तद्भव है, तो हम समझेंगे कि थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी है। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ हमने बताया था 100% रूल फॉलो नहीं होते हैं। यहां पर जो आंचल है वो भी यहां पर तत्सम होगा, कैसे, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है, इसका तद्भव जो बनता है वो होता है आंचर, क्या होता है, आंचर होता है, आंचर होता है जिसे हम लोग स्तन बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से यहां पर इस वाले ऑप्शन में ये अपवाद के रूप में भी है, जो कि ये तत्सम में ही आपका आएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका जो तद्भव होता है वो आंचर होता है, आंचर होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अट्टारी का तत्सम रूप, और अट्टारी का तत्सम क्या होता है, अट्टालिका होता है। क्या होता है भाई, अट्टालिका होता है, और अट्टालिका कहां पर है, ऑप्शन डी दिया गया, अट्टालिका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची पूछा गया है, और आप लोग जानते हैं अहि मतलब होता है क्या, सांप होता है, क्या होता है, अहि मतलब सांप होता है। तो भाई सांप को हम कितने नाम से जानते हैं, सांप को हम जानते हैं उरक के नाम से, सांप को जानते हैं सरीसृप के नाम से भी जानते हैं, सांप को जानते हैं पौनास के नाम से, लेकिन यहां पर सिंदूर नहीं जानते। अब आप बताइए जल्दी से कि सिंदूर होता किसका है, जल्दी से बताइए कि सिंदूर पर्यायवाची होता किसका है, जल्दी बताइए सिंदूर किसे कहते हैं, सिंदूर कहते किसे हैं, सिंदूर कहते हैं हाथी को, नोट करिएगा, सिंदूर कहते हैं हाथी को, तो ये जो पर्यायवाची है वो आपके हाथी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ओघ का पर्यायवाची शब्द क्या है। ओघ का पर्यायवाची ओघ, ओघ मतलब होता है ढेर, क्या होता है ढेर, जैसे समूह हो गया या जमा हो गया या राशि हो गया, पुंज हो गया, तो याद रखिए ओघ पर्यायवाची होता है किसका, ढेर का होता है, नोट करिए ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्या भाई सभी लोगों को नींद आने लगती है क्या इस क्लास में, क्यों भाई, भाई कितने लोगों को नींद आ जाती है हमारी इस क्लास को पढ़ने में। हमको तो लगता है कि इतनी तेज हम पढ़ाते हैं कि आप लोगों को नींद तो भाग जाती होगी, एक कोर्स दूर भाग जाती होगी, है ना। तो भाई इस क्लास को पढ़ने के बाद ही नींद लिया करें, ज्यादा अच्छी नींद आया करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द आपका दिया गया है, विलोम शब्द यहाँ पर दिया गया है विलोम शब्द, अच्छा यहाँ पर दिया गया है अनभिज्ञ। देखो यहाँ पर पूरा कह सकते हैं कौन सा विलोम शब्द आपका है, तो यहां पर देखो यहां पर जो अनभिज्ञ दिया गया है, क्योंकि अनभिज्ञ होता किसका है आप लोग जानते हैं, भिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, तो यहां पर अनभिज्ञ जो है वो आपका विलोम शब्द आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शायद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अनभिज्ञ का विलोम, इस क्वेश्चन का देखते हैं कितने लोग सही करेंगे, जल्दी से बताइए, गलती नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखो अनभिज्ञ का जो होगा आंसर क्या होगा, यहां पर देखो भिज्ञ होता है, क्या होता है भाई, भिज्ञ होता है, लेकिन अभिज्ञ भी तो हो जाएगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ भी तो होता है भाई। यहां पर जो आपके ऑप्शन बनेंगे वो आपके बनेंगे ए और सी बनेंगे, याद रखिए अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है, इस कारण से यहां पर जो ऑप्शन बनेंगे ए और सी आपके बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का पर्यायवाची नहीं है। गुस्से का पर्यायवाची नहीं होता है, गुस्से का पर्यायवाची 33 नंबर में, तो गुस्से का पर्यायवाची देखिए, गुस्से को हम लोग बोलते हैं क्रोध बोलते हैं, गुस्से को हम लोग अमर्ष बोलते हैं, ठीक है अमर्ष बोलते हैं, गुस्से को हम लोग रोष कहते हैं, रोष। लेकिन जो अपकर्ष दिया गया है, अपकर्ष जो दिया गया है ये गुस्से का समानार्थी नहीं होता है, याद रखिएगा अपकर्ष मतलब अपकर्ष जो आपका है ये नहीं होता है। ठीक है, ये अवनति का होता है, क्या अवनति का होता है, एक प्रकार से अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है दिए गए विकल्पों में से गेह के
समानार्थी शब्द आपके कौन से हैं? गेह के समानार्थी इनमें से क्या क्या बन सकते हैं? गेह के समानार्थी इनमें से क्या क्या बन सकते हैं? तो भाई गेह मतलब कहा जाता है सदन, गेह मतलब भवन, गेह मतलब निकेतन, मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर है आपका दिया गया है। घर, निकेतन वगैरह जो होते हैं इसी के पर्यायवाची होंगे, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? यहां पर आंसर दीजिए। आपका जवाब हो जाएगा कि जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अविवेकी कहते हैं, जिसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसका निवारण ना हो सके इसके लिए शब्द क्या होगा? जिसका निवारण ना हो सके इसके लिए शब्द क्या होगा? क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अंग अंग फूले ना समाना मतलब होता है बहुत आनंदित होना। क्या है? बहुत आनंदित होना, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, मतलब क्या होता है भाई? जोखिम मोल लेना, है ना, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जोखिम मोल लेना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है? धोखा, दरवाजा, धोखा और दरवाजा, अरे धोखा दिया गया, अच्छा धोखा दिया गया है, तो यहां पर देखो आपका जवाब ये हो जाएगा धोखा और दरवाजा, बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किवाड़ भी कहते हैं भाई, है ना, कपाट का जो पुल्लिंग होता है किवाड़, दरवाजा, द्वार, पट इत्यादि के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते ये क्वेश्चन दिया गया है, करेक्ट कच्छ का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? कच्छ का अर्थ इनमें से क्या होता है? तो कच्छ का एक अर्थ होता है कमरा और एक अर्थ होता है कांख। ठीक है, याद रखिए इसका आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा कमरा और कांख, इसका आंसर राइट बनेगा डी नंबर। ठीक है ना, याद रहेगा, हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है कि जो कच्छ शब्द है ये संस्कृत भाषा का एक संज्ञा पुल्लिंग है और कमरा और कांख ये क्या है? कछारा है, मतलब यहां पर जो आंसर हो जाए आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अधिमानता में उपसर्ग पूछा गया है। अधिमानता में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग एक शब्दांश होता है, नोट करिए, उपसर्ग एक शब्दांश होता है जिसमें से अधि इसमें उपसर्ग आएगा, ऑप्शन सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अनु उपसर्ग से बना शब्द। अच्छा ये बताइए, ऐसा तो नहीं लगता कि हम आपको चारों ऑप्शन को बताएं, क्योंकि जब तक हम बोलते हैं 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तब तक आपको आंसर पता चल जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन कठिन होता है उसको हम आपको जरूर बताते हैं। आप लोग कहते भी कि आगे बढ़िए, लेकिन नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन हो या समझाने वाला क्वेश्चन होता है उसको हम आपको समझाकर ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमें पता है कि उसको आंसर लगा सकते हैं, हमारे बोलते बोलते तक आप लोग सही कर लेते हैं ना। चलिए जवाब बताइए, अनु से हो जाएगा अनुपमा होगा या अनुचर होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, यहां पर जो अनुचर दिया गया है, अनुचर, अनुचर जो दिया गया है ये अनु उपसर्ग से आपका बना हुआ है, अनु उपसर्ग से आपका बना हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? देखो हमने बताया था तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ अगर बनते हैं, मतलब ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर प्रत्यय बनते हैं वो होते हैं तद्धित। लेकिन यहां पर एक होता है तद्धित के बाद एक क्रियार्थक होता है, तो क्रिया के साथ, मतलब आपका जो जवाब हो जाएगा 43 का ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा बनेगा? यहां पर हो जाएगा सी नंबर, भाववाच्य होता है क्या? आहट, घबराहट। क्या हो गया? घबराहट। जैसे मान लीजिए घबराहट, तो ये बताइए घबराहट क्या है? भाव को दर्शा रहा है ना, तो यहां पर हो जाएगा सी नंबर। मतलब ये हुआ तद्धित प्रत्यय अगर इनके साथ जुड़ते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा का ही निर्माण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को हमने इसी कारण से थोड़ा सा बढ़ा दिया था, बता दिया था। अब आप बताइए कि तद्धित प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? यहां पर बताइए, मतलब जिसमें भाव को दर्शा रहा है, और भाव को दर्शा रहा है तो आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा यहां पर वार्षिक है, आपका भिड़ंत है, लड़ाई है और आपका मिलाप है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संधि विच्छेद कीजिएगा पुष्पांजलि। पुष्पधन अंजलि क्या होगा? पुष्पधन अंजलि। और पुष्पधन अंजलि कहां पर है? यहां पर देखिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा पुष्पधन अंजलि, इसका आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी व्यंजन संधि है और यहां पर
यहाँ पर पुष्प धनांजलि मतलब दीर्घ स्वर है, ठीक है। ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है, याद रखिए। ये है आपका दीर्घ स्वर संधि आपका है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विद्या धनालय विद्यालय। अब बिल्कुल इजी है, विद्या धनालय अर्थात दीर्घ संधि हो जाएगा, इसमें तो टाइम लॉस करना ही नहीं है। विद्या धनालय विद्यालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास पूछा गया है। मतलब यहां पर जो पूछा है कि समास होगा तो उनमें से कौन हो जाएगा 47 नंबर में। चलिए, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है वो कौन सा है? यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग देखा जाए 99.9% लोगों का जवाब यहां पर गलत हो जाएगा। याद रखिए, यहां पर 99.9% लोगों का जवाब गलत होगा। एक ही बच्चे का अभी तक जवाब आया था, वो भी आया था अव्ययी भाव समास। याद रखिए, इसका राइट आंसर बनेगा आपका सी नंबर। हाँ, हमें याद है एक दिन ऐसे एक स्टूडेंट ने पूछा था इस क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में पूछा भी था जब क्लास खत्म हो गई थी कि सर बताइए कि चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में जो समास होता है वो क्या होता है। देखो, अगर पूछा जाता कि चक्रपाणि में समास क्या है तब आपका बहुव्रीहि समास होता, लेकिन जब चक्रपाणि दर्शनार्थ दिया गया हो तो ये मान्य समास होता है अव्ययी भाव समास में। मतलब ये हो गया क्या? ये क्या हो गया? इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ होता है कि चक्र है पाणि जिसके, तो चक्रपाणि बहुव्रीहि समास में हो गया। दर्शन के अर्थ में दर्शनार्थ हुआ है, क्या? दर्शन के अर्थ में, दर्शन के अर्थ में मतलब दर्शन के अर्थ में दर्शनार्थ हुआ, जो कि अव्ययी भाव समास है। तो चक्रपाणि के दर्शन में एक अव्ययी भाव समास ही होगा। मतलब समूचा पद देखा जाए, पूरे समूचे पद को लिया जाएगा तो यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। एक साथ विग्रह इस तरह होगा कि चक्र है पाणि जिसके और उसके दर्शन के अर्थ में। याद रखिए, थोड़ा बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, नोट करिए। एक अपवाद आपको मिलेगा हमेशा जो आपको दिमाग में रखना है, रट लीजिए पहले पॉइंट में, ठीक है। न्यू मिला है ये क्वेश्चन, तो इसे नोट करिएगा और सर्च भी करिए यूट्यूब में या किताबों में, तो आपको मिलेगा जरूर इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर दिया गया है धीरे धीरे का समास। भाई हमने बताया, हमने तो नहीं कहा विष्णु को नहीं कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, लेकिन उसमें शब्द कुछ और जोड़ दिया गया था, उसमें कुछ शब्द और जोड़ दिया गया था, इस कारण से उसका अर्थ यहां पर चेंज हुआ, ठीक है। चलिए, यहां पर दिया धीरे धीरे का समास, तो भाई क्या होगा? दुरुक्ति वर्ण आपको दिया गया है, दुरुक्ति वर्ण। ये क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर है, अव्ययी भाव से हो जाएगा, ठीक है, अव्यय हो जाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद कौन सा है? बताइए, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, इसमें बताइए कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं ना, तो यहां पर बताइए क्या हो सकता है? तो देखो, ये सरल वाक्य है, क्यों? क्योंकि ना ही तो और दिया है, ना ही कोई योजक चिन्ह दिया है। जब योजक चिन्ह नहीं है तो सिंपल सी बात है कि सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह की वाक्य है? चलिए बताइएगा, उसने कहा कि शब्द आपको दिया है ना, अब ये की शब्द जो आपका है ये कैसा वाक्य को इंगित कर रहा है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर जवाब देंगे। की शब्द होता है जो मिक्स कर देता है, मिक्स मतलब मिश्र हो गया। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था की शब्द आपको मिलता है या आपको मिलेगा जो, क्या मिलेगा? जो वह, है ना, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि, तो ऐसे शब्द होते हैं हमेशा आपके मिश्र वाक्य में होते हैं। तो इस प्रकार से आज 50 क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट करते हैं। आज हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आपने नहीं रखा था, कल से हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन जैसे कि हम आपको डेली करवाते हैं वैसे हम आपको डेली करवाएंगे। धन्यवाद।